हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आज मैं बताने जा रही हूँ एक महल जहाँ आज भी गूंजते हैं राजा और रानी की प्रेम कहानी के स्वर। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं हम कहानी की ओर। इतिहास में रुचि है और लव स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो मध्य प्रदेश की यह नगरी एक बार जरूर घूमने आए। यहाँ मशहूर 12 दरवाजों वाले महल से लेकर हरियाली तक और वीरता से लेकर प्रेम कहानी तक, यहाँ चारों ओर इतिहास ही नजर आता है। मध्य प्रदेश भारत का वह राज्य है जो प्राकृतिक खूबसूरती के साथ ही अपनी कला और इतिहास के लिए भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का लगभग अधिक से भी ज्यादा हिस्सा प्राकृतिक खूबसूरती से घिरा हुआ है और साथ ही यहाँ कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो रहस्य से भरी हुई हैं। यहाँ आपको वीरता की कहानियाँ भी सुनने को मिलेंगी और प्रेम कहानियाँ भी। ऐसे ही नगर मध्य प्रदेश में है मांडू, मशहूर 12 दरवाजों वाले महल से लेकर हरियाली तक और वीरता से लेकर प्रेम कहानी तक, यहाँ चारों ओर इतिहास में ही नजर आता है। तो बता दें दोस्तों की राजा और रानी की प्रेम कहानी। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर बसे हुए मांडू को नेचुरल ब्यूटी, ऐतिहासिक इमारतों के अलावा राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम कहानी की वजह से भी जाना जाता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि मांडू रानी रूपमती और राज बहादुर की प्रेम कहानी की वजह से देश के लिए ऐतिहासिक धरोहर बन चुका है। आज भी मांडू की पहाड़ियों में राजा और रानी के प्यार के स्वर गूंजते हैं। कथा के अनुसार बाज बहादुर मांडू के अंतिम स्वतंत्र शासक थे और रानी रूपमती किसान की पुत्री एवं मालवा की गायिका थी। उनकी आवाज सुनकर ही बाजा बहादुर को उनसे प्रेम हो गया था। रूपमती के सौंदर्य और आवाज के मुरीद बाज बहादुर ने उन्हें रानी बनाने का फैसला लिया और मांडू में उनका महल बनवा दिया। मगर दोनों की लव स्टोरी का तब अंत हो गया जब शहंशाह अकबर की नजर रूपमती पर पड़ी। अकबर ने राजा बाज बहादुर को पत्र लिखा कि रानी रूपमती को दिल्ली के दरबार में भेज दिया जाए। राजा बाज बहादुर ने रानी को भेजने से इनकार कर दिया। तब अकबर ने अपनी सेना भेजकर बाज बहादुर को बंदी बना लिया। जब रानी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी जान देना बेहतर समझा और हीरा निगल लिया। रानी और राजा का मकबरा। रानी की मौत सुनकर अकबर को बहुत बुरा लगा और उन्होंने राजा बाज बहादुर को छोड़ दिया। वापस अपने नगर पहुंचने पर राजा ने भी रानी के मकबरे पर सिर पटक कर अपनी जान दे दी। इसके बाद वर्ष 1568 में सारंगपुर के समीप बादशाह अकबर ने 2 राजा और रानी का मकबरा बनवाया। राजा के मकबरे में अकबर ने आशिक ए सादिक और रानी के समाधि पर शहीद ए वफा लिखवाया। यह मकबरे आज भी मौजूद हैं। रानी का किला। रानी रूपमती के लिए राजा ने 3500 फीट की ऊंचाई पर किला बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि रानी रूपमती नर्मदा नदी
देखे बिना भोजन ग्रहण नहीं करती थी। इसलिए राजा ने रानी का किला इतनी ऊंचाई पर बनवाया था। आज भी रानी रूपवती के किले से नर्मदा नदी नजर आती है। रानी के महल से पहले ही बाज बहादुर ने अपना महल बनवाया था, ताकि रानी तक पहुंचने से पहले दुश्मन को राजा बाज बहादुर से निपटना पड़े। इस महल में विशाल आंगन और हॉल बने हुए हैं। यहाँ से मानवों को मनोरम नज़ारा देखा जा सकता है। महल की खासियत यह है कि यहाँ के कुछ हॉल इस तरह से बनाए गए हैं, यदि सामान्य व्यक्ति भी गीत गुनगुनाता है तो दूसरे हॉल में वह कर्ण प्रिय होकर गीत सुनाई देते हैं। राजा और रानी के महलों के अलावा मांडू में जहाज महल भी देखने लायक है। यह जहाज की आकृति में बना हुआ है और तालाब में तैरता हुआ सा प्रतीत होता है। यहाँ होशंग शाह का मकबरा बना हुआ है। माना जाता है कि भारत में मार्बल से बना हुआ पहला मकबरा है। ऐसा भी कहा जाता है कि शाहजहां